students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigere, and in our lecture series of the Juvenile Justice Act 2015, we were discussing Chapter 6. Chapter 6 talks about the child in need of care and protection, which was we were talking about procedure in relation with the child in need of care and protection. Now we are going to see section 35. आइए हम सेक्शन 35 को इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं. 35 और 36 सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन. अब 31 जो था उसने बताया कौन कौन से लोग ऐसे बच्चों को सामने ला सकते हैं और पेश कर सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने. अब हम देखते हैं सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन. सरेंडर का मतलब क्या है? ऐसे पेरेंट या गार्डियन जो फिजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर उनके कंट्रोल के जो बाहर है, ऐसे फैक्टर्स की वजह से अगर उनको लगता है कि वो बच्चा अपना संभाल नहीं सकते तो वो अपना बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ला सकते हैं. सब सेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 35 का? उसके बाद जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसकी इंक्वायरी करेगी, काउंसिल करेगी, और कमेटी को अगर लगता है कि नहीं भाई इस बच्चे को सरेंडर करके लेना ही पड़ेगा तो उसका डीड बनाएगी, और वो जो डीड है वो जो पेरेंट और गार्डियन है उस बच्चे का वो उस डीड को एग्जीक्यूट करेगा कमेटी के सामने. उसके बाद हम सबसेक्शन 3 को देखते हैं. द पेरेंट और गार्डियन हु सरेंडर द चाइल्ड शैल बी गिवन 2 months टाइम टू रिकंसिडर देयर डिसीजन. मतलब 2 महीने का समय दिया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा उस माँ बाप को या उस गार्डियन को जिसने अपने बच्चे को सरेंडर किया है, और उस दरमियान वापस उस चाइल्ड की प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी. और वो जो बच्चा है अगर 6 साल के नीचे है तो उसको स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास सौंपा जाएगा. अगर वो 6 साल से बड़ा है तो उसको चिल्ड्रन होम में भेजा जाएगा. तो हमने देखा सेक्शन 35. सेक्शन 35 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इंक्वायरी करती है. इंक्वायरी कैसे की जाएगी उस बच्चे के बारे में वो हम सेक्शन 36 में देखते हैं. 36 इंक्वायरी के विषय में कहता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड और रिसिप्ट और रिपोर्ट अंडर सेक्शन 31 द कमिटी शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन सच ए मैनर as may be prescribed, and the committee on its own or on the report from any person or agency as specified in subsection 2 of section 31 may pass an order to send the child to the children home or to a fit facility or fit person, and for speedy social investigation by social worker or child welfare officer or child welfare police officer. देखिए 31 में जितने लोगों को के बारे में बताया गया है उनके द्वारा ये जो बच्चा है जिसको सरेंडर किया माँ बाप ने, जिनको प्रोड्यूस किया माँ बाप ने या गार्डियन ने, उसकी इंक्वायरी की जाएगी कमेटी के द्वारा. कमेटी खुद इंक्वायरी कर सकती है या किसी को अपॉइंट करके इंक्वायरी कर सकती है. याद रखना है इसमें एक प्रोविजन है दैट द चिल्ड्रन बिलो 6 years of age who are orphan, surrendered or appear to be abandoned shall be placed in special adoption agency where available. जैसे हमने पहले ही कहा 6 साल से बड़ा चिल्ड्रन होम, 6 साल से नीचे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन होम. हम कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? भूलने नहीं, वो ऐसा बच्चा जो चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन है. सबसेक्शन 2 को देखते हैं. द सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 days so as to enable the committee to pass final order within 4 months of the first production of child. 4 महीने में जब बच्चा उनको सरेंडर किया गया, उनके सामने प्रोड्यूस किया गया, उस दिन से लेके 4 महीने में उनको ऑर्डर पास करनी है. और इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी है? 15 दिन में कंप्लीट करनी है. प्रोवाइडेड दैट फॉर एन ऑर्फन, अबेंडेंड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी शैल बी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38. मतलब सेक्शन 38 में जो इंक्वायरी का पीरियड है वो बताया गया है. कौन से बच्चे के लिए? जो अबेंडेंड बच्चा है, जो ऑर्फन है और सरेंडर्ड है. सब सेक्शन 3 को हम देखते हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी इफ द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेड चाइल्ड हैज नो फैमिली और सस्टेनेबल सपोर्ट or in continuing of need
of care and protection. It may send the child to a specialized adoption agency if the child is below 6 years of age, children home, or to a fit facility or person or a foster family till suitable means of rehabilitation are found for the child as may be prescribed, or till the child attains the age of 18 years. याद रखना है, फॉस्टर फैमिली के पास भेजा जा सकता है, चिल्ड्रन होम में भेजा जा सकता है, फिट पर्सन के पास भेजा जा सकता है, किसी के पास भी भेजे गए वो लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ताकि वो बच्चे का रिहेबिलिटेशन हो जल्द से जल्द. ओके, और उसका प्रोविजन ऐसा है that the situation of the child placed in the children home or with a fit facility person or a foster family shall be reviewed by the committee as may be prescribed. जब उस बच्चे को भेजा जाएगा तो उसका रिव्यू लिया जाएगा कि वो सही में उसको ठीक है, उसकी देखभाल बराबर हो रही है नहीं. सब सेक्शन 4 को हम देखते हैं. The committee shall submit a quarterly report on the nature of the disposal of cases and pendency of the cases to the district magistrate. अभी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है? कलेक्टर है. इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस. हम देखते हैं सबसेक्शन 5. आफ्टर रिव्यू अंडर सबसेक्शन 4 द डीएम शैल डायरेक्ट द कमिटी टू टेक नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स to address the pendency if necessary and send a report of such review to the state government who may cause the constitutional of additional committee if required. मतलब टाइम पे पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होनी चाहिए. कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने पे डिसीजन लेना बाकी है, ये सारा रिपोर्ट चाइल्ड रिव्यू जो वेलफेयर कमेटी है क्वार्टरली सबमिट करेगी डीएम को. डीएम उसके पेंडेंसी को देखेगा और नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स देगा या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि और कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशनल कमेटी कर लो, ज़्यादा कमेटी बनाओ. प्रोवाइडेड दैट इफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस continues to be unaddressed by the committee even after 3 months of receiving such direction, the state government shall terminate the state committee and shall constitute a new committee. देखना 3 महीने के अंदर डीएम ने जो आदेश दिए उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से तो स्टेट गवर्नमेंट उस कमेटी को बर्खास्त कर सकती हैं और नई कमेटी बना सकती हैं. सब सेक्शन 6 in anticipation of the termination of the committee and in order that no time is lost in constituting a new committee, the state government shall maintain a standing panel of eligible persons to be appointed as the member of committee. आपको बताया जो member of committee है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसके लिए पहले से ही पैनल तैयार करके रखेगी. अगर ये कमेटी वेलफेयर कमेटी बर्खास्त हो गई तो तुरंत ही दूसरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बना दी जाएगी. सबसेक्शन 7 इन केस ऑफ एनी डिले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कमेटी अंडर सबसेक्शन 5 द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफ द नियर बाय डिस्ट्रिक्ट शैल रिज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरवीन पीरियड. मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कभी भी फंक्शन में रहेगी. अगर कोई कारण से स्टेट गवर्नमेंट उसको टाइम पर बना नहीं सकी, एक बर्खास्त हो गया दूसरी बना नहीं सकी, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी. तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सेक्शन 35 और 36 एक्सप्लेन किया है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलना. आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है. बेल आइकन को जरूर दबाइए. धन्यवाद.